नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 3 जून है और हम छतरपुर, सागर, सीधी, अनूपपुर, रीवा और भोपाल के कलाकारों की प्रस्तुतियां लेकर आपके समक्ष आए हैं। आज आपको विविधताओं में लोकगीत तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ ढोलक वादन का आनंद आप ले सकेंगे। लोक रंगमंच से कुछ बढ़िया प्रस्तुति आपके सामने लाई जा रही है और शहरी रंगमंच से भी एक प्रस्तुति है। 2 प्रस्तुतियाँ इस तरह से आपको रंगमंच से मिलेंगी देखने को। सेला गौड़ नृत्य तो है ही, लोकगीत है और गज़ल गायन भी है। ये आज थोड़ा सा आप ये पाएंगे कि नाट्य की 2 प्रस्तुतियों को, जिसमें से एक आधुनिक रंगमंच और एक लोक रंगमंच से जुटाकर हमने एक अलग प्रयास किया है, एक अलग वातावरण देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में कलाकारों की जो खासतौर से रंगमंच से जुड़े हैं, उनकी कुछ प्रस्तुतियाँ हमारे पास और आई हुई हैं, वो भी इन क्रम में शेड्यूल होंगी, जो आपको आनंदित करेंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश कटारिया, सेमरावाग सागर, दादरा ताल बजा रहा हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और मैं भोपाल का एक युवा गज़लकार हूँ। आज मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। गज़ल पेशे खिदमत है, समात करें। उसके आंचल का साया जो पालेंगी, उसके आंचल का साया जो पालेंगी, तो फसलें अबरों से आखिर क्या लेंगी। उसके आंचल का साया जो पालेंगी, उसके आंचल का साया जो पालेंगी, उसकी बोली सुन लेंगी जो मैनाएं, उसकी बोली सुन लेंगी जो मैनाएं, रातों को भी मीठे नगमे गा लेंगी। उसकी बोली सुन लेंगी जो मैनाएं, रातों को भी मीठे नगमे गा लेंगी। चंदा दस्तक देगा उसकी खिड़की पे, चंदा दस्तक देगा उसकी खिड़की पे, चंदा दस्तक देगा उसकी खिड़की पे, किरणें उसके माथे को सहला लेंगी। वो गुलमोहर से अधरों वाली हंस दे, वो गुलमोहर से अधरों वाली हंस दे, वो गुलमोहर से अधरों वाली हंस दे, तो ऋतुएं अपना दामन फैला लेंगी। उसके आंचल का साया जो पालेंगी, तो फसलें अबरों से आखिर क्या लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आज आपके सामने एक मोनोलॉग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मोनोलॉग हमारे नाटक हवलदार महावीर प्रसाद के हैं। इसके लेखक श्री सुनील मिश्र जी हैं और इसके निर्देशक रत्नेश त्रिवेदी और मृदुला भारद्वाज जी हैं। ये नाटक भोपाल के त्रिकर्षी नाट्य संस्था ने प्रस्तुत किया था। धन्यवाद। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य 300 रुपए का बेल्ट, 200 के जूते, 600 रुपए की वर्दी और 100 रुपए की टोपी, जिसकी कीमत आप लोगों की नजरों में मात्र 50 या 100 रुपए होती है। उसमें भी किसी का रोब हमें हमारी औकात याद दिलाता है तो किसी का पैसा। कोई ठुल्ला कह के बुलाता है तो कोई खाकी कुत्ता। कुत्ते हैं हम। अरे साला 1 लाख समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ 100 पुलिस वालों पर, और उसमें भी पूरी जी जान और कर्तव्य निष्ठा से इस समाज की रक्षा करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारा खुद का सामाजिक दायरा कहीं पीछे छूट जाता है। अरे जनाब, ये वर्दी हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए दी जाती है, जिसे हम पहनकर हमारा देश, हमारा संविधान और ये समाज, इसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ऐसे आप में से हर एक कोई घूमने जाता होगा, तो तीज त्योहार तो मनाते ही होंगे। और हम, क्या हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है? हमारी कोई संवेदनाएं नहीं है? अरे जनाब, जब सुबह काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को सोता छोड़कर जाते हैं, और जब देर रात वापस आते हैं तो अपने बच्चों को सोता ही पाते हैं। कब वो नन्ही सी मुन्नी बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता, कि इसलिए कि आप चैन से रह सके। बस सत्य यही है। ये वर्दी पहनने से लेकर रिटायरमेंट तक 365 दिन 24 घंटे बस आपकी ड्यूटी बजाते हैं, और इसके बदले हमें जितना भी मिलता है उससे हमारे परिवार की 2 वक्त की रोटी चल पाती है। ये क्या खूब रहा कि इस समाज की गंदगी को साफ करते करते आपने तो हमें गंदा समझ लिया। अरे जनाब, कोरोना जैसी महामारी में हमने अपनी जानें बिताई हैं कि आप चैन के माहौल में रह सकें। यह वर्दी इस तिरंगे के मान को कभी झुकने नहीं देगी। आतंकवादी जैसे जी हजूरी में हमने अपनी जानें गंवाई हैं। ना कोई विश्वास और ना कोई हथियार, और भरोसा तो सिर्फ इस वर्दी का। बस सत्य यही है। लेकिन एक सत्य और भी है कि कोई हरामजादा हमारे कर्तव्य निष्ठा, हमारे त्याग को खून में समझा, और ये समाज अंधे गुंगे बहरों की तरह देखता है और देखता ही रहेगा। क्या करेगा? एक शाम कैंडल मार्च निकालेगा, अगले सुबह घर जाएगा, टट्टी करेगा, रोज के काम करेगा। बस सत्य यही है। जनाब, इस देश में कोई ना कोई हर रोज हम पुलिस वालों को हमारी औकात याद दिलाता है। हर रोज इस वर्दी के अंदर का इंसान खुद कर मरता है जनाब। बस सत्य यही है कि महावीर जैसे लोग की औकात समाज में यही है, क्योंकि ये वही समाज है जिसको हर बार बनाते बनाते हम खुद गिर जाते। जय हिंद।
डार के नजरिया मोरे प्राण ले गई गोरी गाँव की। कि बैया गोरी कलैया गोरी मुइया गोरी गोरी, कि बैया गोरी कलैया गोरी मुइया गोरी गोरी। ओ तऊ पे के बाप मताई नाव धरावे गोरी गोरी, रहन सी पुतरिया मोरे प्राण ले गई गोरी गाँव की। मेरा अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दुनिया, अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दुनिया। कि चित्रकूट तीरथ है पावन पुनीता, कि चित्रकूट तीरथ है पावन पुनीता। जहाँ रहे आकर के राम लखन सीता, सो बैठे बट वृक्षण की छैया बड़े बड़े हो गए दुनिया। सो अज मोरे अंगना में रंग बरसत है, सो अज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है गुलाल उड़त है। तो अज मोरे अंगना में रंग बरसत है। नमस्कार, मेरा नाम रोशन अवधिया है और मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ। नमस्कार, अपना पसंद का हम आहन भोलू। हमारा नाम वैसे भोलू नहीं है, भोला राम है, पर हमको प्यार से लोग भोलू भोलू कहते। आज हम अपना पसंद के बीच एक छोट का कहानी सुनावे आए हैं। कहानी अपना बच्चे सुने हो, लेकिन हमारा नाम बहुत प्रसिद्ध है। हमारा अम्मा कहा थी कि भोलू ते जोन मेरे कहानी सुनाते हो वैसा कहानी क्यों नहीं सुना पावे। तो आज हम अपना पसंद के ठीक कहानी सुनाई थे। कहानी के नाम है किस्सा हरिश्चंद्र के। एक बार इंद्र के दरबार में सभा लाग। इंद्र कहें कि है कोई इस धरती लोक में आदमी जो कभी झूठ न बोलता हो और जो हमेशा सत्य की राह पे चलता हो। इंद्र के बात सुन के सब जन के मुंह सूख गा। दरबार में बैठे सभी जन के मुंह पे रुआस होइगा। सब सोची ऐसा कौन आदमी होई जो झूठ न बोलत होई। लेकिन तबे एक थे ऋषि खड़े थे, वे कहिन है महाराज है, यह धरती लोक में एक थे ऐसा मानव है जो आज तक झूठ नहीं बोली, जे अपने सत्य और धर्म के खातिर अपन प्राणन के बलिदान करे के लिए तैयार है। सब जन सोचिन ये कौन है। तबे वशिष्ठ कहिन कि वह के और नहीं हमार शिष्य राजा हरिश्चंद्र है। यह बात सुनकर सब जन एक दूसरे के मुंह में देखे लगे। तबे ऋषि विश्वामित्र खड़े भे और जोश में बोलिन कि रे वशिष्ठ, वाणी का विराम दे अपने। देव सभा में यह मेरे के मिथ्या वचन तो उनका शोभा नहीं दे। सुने है क्यों कि राजा सच बोलत होए, जाने है क्यों कि आज के युग में मनई मनी से सच बोलत होए। यह सब भरोसा से परे है। तय हरिश्चंद्र के कुल गुरु है तो का झूठी तारीफ करवे। हमार शिष्य जौन है वह आज तक झूठ नहीं बोले आए। कहे कि हमका उसके ऊपर भरोसा है कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैतृ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यह बात सुन के विश्वामित्र का लाग कि यह वशिष्ठ हमका चुनौती दे लागे। तबे विश्वामित्राओं में खड़े भे और कहें बस बस वशिष्ठ बस। तो सोचते हैं कि हम डर जाओ, तो यह बात याद रखे, हम तो वह हरिश्चंद्र का दिखाए दे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसे झूठ बुलवाओ। स्वर्ग के देवताओं, तुम भी साक्षी रहना इस ऋषि के। वशिष्ठ अगर हारे तो अपने का ब्राह्मण कहलाना छोड़ी, और अगर हम हारे, पहली बात तो हम हारम ना, अगर कबो हम हारे तो अपने तपोबल से वो हरिश्चंद्र का स्वर्ग दिवाओ और उससे आगे बढ़कर आपन तपोबल ओखा सौंपो। अब देखी थे वो हरिश्चंद्र का तेजो भ्रष्ट न करें
तो हमारा नाम विश्वामित्र नहीं। भैया या मेरे छाती फाड़ फाड़ विश्वामित्र कहें कि सब डर गए। अब भैया आगे कहानी तो हम सुनाओ, लेकिन एक छोट का बात कहे चाहे थे। हम जब ये कहानी सुनाई थे तो हमारे करेजा थोड़ा दुखी हो जाते, कहे कि यह कहानी हमको सुनाओ को पसंद नहीं है। यह कहानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ा थी तो इतनी मार्मिक हो जाती कि हमार करेजा रोवे लागत है, और सामने बैठे दर्शक दीर्घा में लोग वह रोवे लागत है। पर हम क्या करी, हम आहन कलाकार किस्साकार, हमार तो काम है कहानी सुनाओ और पैसा ले जिससे हमार पेट भरे। तो भैया हम 2 मिनट में तैयार होके आई थे आगे की कहानी सुनावे खातिर। अपना पति जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ जाम ना, हम फुर्र से गए और फुर्र से आए गए। हम आई थे।